जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शनिवार को तहसील सदर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि तहसील सदर के न्यायालय में धारा 34 के पुराने केसों की पेंडिंग है, जिस पर तहसीलदार सदर को समस्त मामलों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त 2 दिन के अंदर विरासत और वसीयत की पूर्ण आख्या प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक फाइल में एक नोट भी लगाया जाए, जिससे कि फाइल को ढूंढने में समस्या न हो। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी कोर्ट का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने पाया कि धारा 24 का एक केस अधिक दिनों से लंबित है, जिसे निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो भी ट्रांसफर्ड फाइलें हैं उन्हें संबंधित अधिकारी के पास शीघ्र भेजा जाए। उक्त के उपरांत नायब तहसीलदार के कोर्ट का निरीक्षण किया गया, जहां पर निर्देश दिए गए जो भी पुराने केसों से शीघ्र निस्तारित किया जाए। उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि धारा 24 के जो भी वाद लंबित हैं उनमें लेखपाल द्वारा पैमाइश लगवाकर शीघ्र निस्तारित किया जाए। निरीक्षण के दौरान पत्रावली और पंजिकाओं के रखरखाव, जन सामान की सुविधाओं तथा परिसर में स्वच्छता आदि के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बलि दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय राजस्व परिषद के निर्देश हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तहसील का निरीक्षण किया जाए और माननीय जो परिषद हैं उसके दिशा निर्देशानुसार अभिलेख संरक्षित किए जा रहे हैं कि नहीं। राजस्व न्यायालय में जो राजस्व वाद हैं, चाहे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत जो लैंड डिस्प्यूट होता है 2 प्राइवेट पार्टी में, उसके वाद होते हैं, या किसी ज़मीन का फैमिली में विभाजन होता है धारा 116 के अंतर्गत वो होता है, या किसी भूमि का लैंड ड्यू चेंज होता है धारा 80 में वो होता है। ये एसडीएम के स्तर से होता है। इसी टाइप से तहसीलदार के स्तर पे जो लोग जो ग्राम सभा की भूमि पे अवैध कब्जा करते हैं उसकी कार्रवाई धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत होती है। और जो सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो बेनामा होता है उसके बाद यहाँ म्यूटेशन की कार्रवाई होती है, वो धारा 34 के अंतर्गत होती है। इसकी पत्रावली चेक की गई और संख्या वाइज निस्तारण अच्छा है। कहीं कहीं कुछ जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं उसे कमी करने के, उसके ख़त्म करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि साफ़ सफाई ठीक है। राजस्व अभिलेखागार भी देखा गया है, उसमें खतौनी और खसरा का मिलान भी किया गया और जो आवश्यक निर्देश जरूरी पाए गए वो दिया गया है। सब मिला के मेन जो सरकार का एम है या हमारा एम है कि लोगों को जो सर्विस मिलना चाहिए ज़मीन से संबंधी वो त्वरित मिलना चाहिए, कहीं भी अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर। हमारी पहली प्राथमिकता है आपका स्वास्थ्य। आपका भरोसा ही है हमारी पहचान, क्योंकि इस भरोसे ने ही हमें बनाया है सबसे अलग। हमें है परवाह आपके परिवार की, आपके बेहतर स्वास्थ्य की। इसीलिए इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, ICU, कैथ लैब, पैथ लैब, सभी विभाग हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस। शहर के सबसे अनुभवी चिकित्सकों के पैनल के साथ हम खड़े हैं आपके परिवार के साथ। असाध्य रोगों के इलाज के लिए अब दिल्ली या लखनऊ जाने की नहीं है कोई जरूरत। आपके अपने शहर में है मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर। यहाँ रखा जाता है आपका और आपके अपनों की सेहत का पूरा ख्याल। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर।